Hello guys, welcome to RKIS. Today we are in the last leg of our UPSC prelims preparation. Okay, तो 25 मई को एग्ज़ाम होने वाली है. 25 मई को मोर और लेस 50 डेज हमारे पास बचे हुए हैं. तो ये जो वीडियो है वह मैं आपको प्रॉपर 50 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और ये वीडियो उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए वह कंप्लीटेड द सिलेबस वंस एंड नीडेड फाइन ट्यूनिंग. ओके, या फिर जो इन्होंने 80% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और उनको एक वे चाहिए. ओके, तो इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि जीएस को कैसे पढ़ना है, सीसैट को कैसे पढ़ना है, उसके बाद मैपिंग कैसे करनी है, देन उसके बाद पीवाईक्यू को एनालिसिस को कितना टाइम देना है, थीम्स जो होते हैं छोटे 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 उनको कैसे टारगेट करना है. ओके, तो बेसिकली क्या है, हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर्स है तो उन्होंने कि बोला कि सर एक 50 डेज की वीडियो बना दो, एक 60 डेज की स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आइए ताकि हम एक प्रॉपर वे में हम पढ़ सकें. ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं यही चीज़ कराऊंगा कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप क्या मिस नहीं कर सकते. बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम स्कोर बाय इंप्रूविंग एक्यूरेसी, स्पीड, डिसीजन मेकिंग स्किल्स. उसके लिए हमें क्या क्या कवर करना पड़ेगा? स्टैटिक कवर करना पड़ेगा, स्टैटिक सब्जेक्ट्स, देन करंट अफेयर्स, टेस्ट भी लेनी पड़ेगी, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी मतलब जो हम लोग ये मॉक टेस्ट देंगे वो, एंड देन सीसैट. इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हर एक चीज में आपको बताऊंगा कि पूरे दिन की कैसे होने वाली है. ओके, और देखो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे हमारी कोर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. हमें मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो करने हैं. ये देखो ये कोर पिलर्स है, इसको मिस नहीं करना है हमें. ओके, क्योंकि आपकी जो पूरी जो चीजें है इसी से ही बनेगा. ओके, देन मैपिंग, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, हिस्ट्री के लिए कुछ एरियाज होते हैं, थीम्स, उसके ऊपर बात करेंगे. एंड आई वॉन्ट यू टू स्टडी एटलीस्ट 12 आवर. 12 घंटे कम से कम अब पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट के 50 दिन बचे हैं. जब 50 दिन नहीं होते, जैसे ज्यादा दिन टाइम बचता है हमारे साथ, हम लोग आराम से 8-9 घंटे तक काम चला सकते हैं, बट अभी 12 घंटे और लास्ट के 2 वीक में आपको और पुश करना पड़ेगा. ओके, देन करंट अफेयर टू इंटीग्रेट इनटू वीकली प्लान फॉर मैक्सिमम रिकॉल. ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आगे जाके. ठीक है, एक्टिव रिकॉल्स एंड गट फीलिंग एनालिसिस फॉर स्मार्ट गेस वर्क. ये कैसे आएगा? ये होगा मॉक टेस्ट सॉल्व करके प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस से. ये भी मैं बताऊंगा कि उसको भी कैसे करना है. 3 टियर रिवीजन अप्रोच होगा हमारा, 20 डेज, 15 डेज और 10 डेज. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 रिवीजन करेंगे. ओके, सारी चीजों की, क्योंकि और स्टैटिक सब्जेक्ट पे मास्टर लेके आनी है क्योंकि 60 to 65% वेटेज उसका ही होता है. बेसिकली चलो हमारा दिन कैसा प्लान होना चाहिए पहले उसके ऊपर वर्क करते हैं. ठीक है, डेली शेड्यूल में क्या क्या आना चाहिए आपके, क्योंकि डेली शेड्यूल में इतनी चीजें तो आप मिस कर ही नहीं पाओगे. अगर ये मिस कर दिया तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा. तो सबसे पहले तो हमें जीएस का पढ़ाई जरूरी है. ओके, देन उसके बाद सीसैट, टाइम भी अलॉट करूंगा, जस्ट अ सेकेंड. देन उसके बाद आएगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस. देन इसके बाद आएगा करंट अफेयर्स. ओके, एंड देन थीम्स को एक डिटेल में बता देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जीएस को 5 घंटे यहाँ पे अलॉट करना ही पड़ेगा, सीसैट के लिए मिनिमम 3 घंटे. अगर आपका सीसैट अच्छा है तो आप 1 घंटे करके बाकी का टाइम जीएस को दे सकते हो. पीवाईक्यू एनालिसिस को 1 आवर, करंट अफेयर जो है करंट अफेयर को 2 आवर्स. एंड आई होप आप इसमें पीटी 365 कर रहे हो, विच इज मोर देन इनफ. ओके, एंड जो थीम्स होती है, ओके, थीम्स के लिए 1 आवर. बेसिकली सबसे पहले तो थीम्स पे बात करते हैं कि ये थीम्स क्या होती है. ठीक है, ये थीम्स होती क्या है. देखो कैसा है ना, फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट. अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपको पता है क्रॉप के ऊपर एक क्वेश्चन आना है. ठीक है, 12 से 15 क्रॉप्स है, उसको ढंग से पढ़ना है हमें. देन हमें पता है कि रिवर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आना है, लेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आना है. देन हमें पता है कि मिनरल्स के ऊपर एक क्वेश्चन आना है. तो ये हो गया थीम्स, तो ज्योग्राफी की थीम हो गई. ठीक है, वैसे पॉलिटी की थीम. अब पॉलिटी की थीम में आई नो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एज इट इज आर्टिकल्स पूछते हैं, एज इट इज आर्टिकल पूछते हैं वो. ओके, देन इसके बाद मुझे और पता है कि शेड्यूल्स भी पूछा जाता है, तो मुझे एक से जो अपने 12 शेड्यूल है वो पूरा बाय हार्ट होने चाहिए. ओके, तो ये हो गई थीम्स. तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक वीडियो अलग से बना दूंगा थीम्स के ऊपर, अच्छे से थीम्स को कैसे प्रिपेयर करना है. ओके, तो ये आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए. अब इस डेली शेड्यूल में क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, पहले मैं आपको वो समझा दूं ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कहां पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है,
एग्जाम्पल की तरफ लेते हैं कि 100 क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 60 to 65% वेटेज होता है स्टैटिक का। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि 60 to 65% जो स्टैटिक के ही क्वेश्चंस आएंगे, स्टैटिक के क्वेश्चंस इतने नहीं आएंगे। स्टैटिक के क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपके, जो आपको आते हैं, जो आपके डायरेक्टली बुक से आते हैं, वो होंगे आपके 30 क्वेश्चंस। कि आप बोल सकते हो यस सर, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये मैं सॉल्व करके ही आ सकता हूँ, ये मुझे पता है, दिस इज, ये 100% में करेक्ट है मेरे। एंड देन बाकी 70 क्वेश्चंस। अब ये जो 70 क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे हमें 2-3 चीजें करनी होती है, ठीक है। पहले इसको बोलते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस करें कि 30 क्वेश्चन ये आपके डायरेक्टली स्टैटिक से आते हैं, और 30 में से आप नियर अबाउट 28 क्वेश्चन राइट करके आते हो। ओके, 25 to 28 क्वेश्चन राइट करके आते हो। अब बचे 70 क्वेश्चन। अब 70 क्वेश्चन में आप 100% श्योर नहीं होते। अब इसमें क्या होता है ना, आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हो, जैसे 50 पे 50 कि 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी, ठीक है। अब ये जो 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी, 1 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी, ये कहाँ से आता है? अगेन ये अगेन स्टैटिक से आता है, क्योंकि स्टैटिक में आपने उसको अच्छे से पढ़ा था। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे गेस वर्क करना पड़ता है कि 3 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये जो गेस वर्क है, इसको आप कैसे बेटर कर सकते हो? ओके, इस गेस वर्क को आप कैसे बेटर कर सकते हो? 2 चीजें। नंबर 1, मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको अच्छे से मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एग्जाम में गेस वर्क करने वाले हो, ये मॉक टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद होता है पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस कितने? 10 इयर्स के। अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करने पड़ेंगे। इसको मैं 5+5 में डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये जो 5 होते हैं वो बहुत बेटर करने होते हैं। आगे मैं पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल में बताऊंगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, अब यहाँ जो भी पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो ना, वो यहाँ पे जाके अप्लाई करोगे। अब यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब भी कॉन्फिडेंस आएगा अच्छा, तब जाके आप यूपीएससी में इसको अप्लाई करोगे। तो बेसिकली मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। अगेन इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि जब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, तब तक मैं आपको ढेरों प्लान दे दूं, कोई मतलब नहीं बनता। आप वही करते रहोगे जो आपको पसंद आता है, ठीक है। कि मुझे पॉलिटी अच्छा लगता है, मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, एक एनवायरमेंट में वीक हूं, मैं एनवायरमेंट में नहीं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 70 क्वेश्चन है, उनको कैसे टारगेट करना है? 70 क्वेश्चन का टारगेट कैसे होना है, ठीक है। इसके लिए हमें स्टैटिक बहुत स्ट्रांग चाहिए, स्टैटिक स्ट्रांग चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस चाहिए। पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों? देखो, कोई भी स्टेटमेंट होगी, वो आपको जनरल स्टेटमेंट में उसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो उसके बाद वो स्टेटमेंट आइदर फैक्ट हो सकती है, डेटा बेस्ड हो सकती है, ठीक है, या फिर उसको एक्सट्रीम हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल जनरल स्टेटमेंट की कुछ हार्श नहीं कि अच्छा ओके ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसमें एक फैक्ट हो सकता है, फैक्ट में डेटा में उसमें नंबर्स हो सकते हैं, और एक्सट्रीम में ओनली, ठीक है, कैनॉट, ये सारी स्टेटमेंट होती है। और एक होती है एप्लीकेशन बेस्ड। ये आपको इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक में बहुत मिलेगी। ओके, ये स्टेटमेंट जैसे ही आप क्या करोगे, आप एनालिसिस स्टार्ट कर दोगे ना, आपको इन एरियाज में उन स्टेटमेंट को डिवाइड करना है। जैसे आप इन एरियाज में इनको डिवाइड कर लोगे, आपको पता है कि ये जो 3 स्टेटमेंट होती है, ये 80% रॉन्ग होती है, ठीक है। ये 95% इसको राइट ही आना है, ठीक है। ये 80% रॉन्ग होती है, और ये एप्लीकेशन बेस्ड 99% राइट होती है। ओके, तो इससे क्या होगा? आपका गेस वर्क बेटर होगा। तो इसके वजह से ये जो गेस वर्क आएगा, तो अब वो कहां अप्लाई करोगे? वो आप अप्लाई करोगे मॉक टेस्ट में, ओके, और वहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट ये गेस वर्क के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक स्ट्रांग करना पड़ेगा। ओके, तो स्टैटिक स्ट्रांग कैसे करें? इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि स्टैटिक स्ट्रांग करेंगे तो उसके बाद ही हम लोग पेपर को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग हमारे प्लान से रिलेटेड बात करते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे? अगेन यहां पे क्या क्या करने वाले कि यहां पे स्टैटिक जो होगा, जीएस दैट इज होल स्टैटिक स्ट्रांग करेंगे। देन इसके बाद आएगा सीसैट। अब सीसैट एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि सीसैट की प्रिपरेशन कैसी होगी, क्योंकि इसमें कवर नहीं कर सकते। बट इसमें ये देखेंगे सिर्फ 3 घंटे सीसैट के लिए अलग रखने हैं। देन पीवाईक्यू के लिए 1 घंटा, करंट अफेयर स्टैटिक में ही इंक्लूड करेंगे। ओके, तो चलो
स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्लान होगा वो प्लान 3 फेजेस में होगा, ठीक है। तो फेज 1 देखो, ये हमारा है फेज 1। अब फेज 1 को कैसे देखा जाएगा, ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 दिन का टाइम अलॉट करेंगे और इसमें स्टैटिक सब्जेक्ट रेनफोर्समेंट और पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इसमें जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो 100 एमसीक्यू डेली, ओके, 100 एमसीक्यू डेली, और उसका एनालिसिस करो। अब ये कहाँ से मिलेगा, बेसिकली बताओ ये कहाँ से मिलेगा। अगेन मार्केट में जाओ, कोई भी कोचिंग का वो सेक्शनल टेस्ट सीरीज उठा लो, ठीक है। ये आपके हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। समझो कि आज आपने हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के उतने क्वेश्चंस लगा लो, वो बहुत बेयर मिनिमम है, ओके। तो सबसे पहले 20 दिन का फेज 1 होगा। तो सबसे पहले वीक 1। अब वीक 1 में 1 to 7 डेज, उसमें आप क्या करोगे, पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी और करंट अफेयर्स करोगे। पॉलिटी और इकोनॉमी का, अगेन पॉलिटी का ही करंट अफेयर होगा और इकोनॉमी का ही करंट अफेयर होगा, दैट इज पीटी 365, ठीक है। यहां पे भी पीटी 365 अब सॉल्व करोगे, अब कवर करोगे, ओके। अब देखो बेसिकली देखो, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। और इकोनॉमी से कितने बनते हैं, इकोनॉमी से बनते हैं नियर अबाउट 15 to 18 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अपने इतने क्वेश्चंस का स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया। उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट कर रहे हो और पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो डेली का। उससे क्या होगा, आपकी जो लॉजिकल गेस है वो भी अच्छे से बेटर हो जाएगी। अब देखो पॉलिटी आपका, मुझे पता है कि आपका एक बार पढ़ के हो गया, तो अब आपको क्या है, वही एरियाज को अच्छे से टारगेट करना है जो पीवाईक्यू में आते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीस, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उनका कंपैरिजन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रिलेशंस, ओके, अमेंडमेंट और लैंडमार्क के जजमेंट, ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गया पॉलिटी। जल्दी से पॉलिटी रिवाइज कर लो। देन इसके बाद आएंगे इकोनॉमिक के ऊपर। इकोनॉमिक का भी बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया है, जैसे कि इन्फ्लेशन, आरबीआई पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी टूल्स, बैंकिंग रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पे यूपीएससी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछते हैं। तो ट्राई करो पहले वीक में इकोनॉमी और पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज कर लो। एक बार इकोनॉमी और पॉलिटी यहाँ पे रिवाइज हो गया, और ये जो करंट अफेयर है इसके साथ साथ कर लेना। जैसे 3 दिन इकोनॉमी के लिए दे दिए, 4 दिन 3 दिन पॉलिटी के लिए दे दिए, 4 दिन इकोनॉमी के लिए दे दिए। अब 3 दिन में क्या करना है मुझे, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत प्लस पीटी 365, ओके। ये मुझे 5 घंटे, लाइक 5 3 15 आवर्स, 15 आवर्स में ये मुझे कंप्लीट करना है। और पीटी के 6 आवर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए 6 आवर्स आपने कर दिए, 1 आवर पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए दे दिया आपने, ओके। तो यहाँ पे ये होगा आपका वीक 1। वीक 1 क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आएगा वीक 2। वीक 2 देखो 8 से लेकर 14 दिन तक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये वीक 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ज्योग्राफी है ना, इसको ज्यादा टाइम दे दो। क्यों, क्योंकि इससे 8 से 13 क्वेश्चन बनते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बनते हैं मुझे बताओ, 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि की इवेंट्स होते हैं, एनसीएम, सीडीएम मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस के सेशंस, गवर्नर जनरल उनके रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें, और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। एक्टिव रिकॉल के लिए आपको टाइमलाइन बेस्ड रिवीजन करना पड़ेगा। इसके बाद ज्योग्राफी अच्छे से रिवाइज करो, पूरा जो जो पढ़ा है ज्योग्राफी में, कि जैसे ज्योग्राफी में ओशियोनोग्राफी, फिर उसके बाद हमारे जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीजें उनको में आपने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वो अच्छे से रिकॉल करो। और यहां से ना क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, ओके। और इंडियन ज्योग्राफी से तो बहुत पूछने लग गई है, जैसे सॉइल्स हो गया, क्रॉप्स हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी है। और उसके साथ साथ करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन का, इसके लिए सिंपल है, पीटी 365 कवर कर लो, ठीक है। आईआर की यहाँ से ये हो जाएगा। तो वीक 2 ये हो गया आपका। देन आते हैं वीक 3 पे, ठीक है। ये वीक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट वीक समझ लो। इसको इंपॉर्टेंट क्यों है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट जिसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक जिसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10 में से 8 क्वेश्चन आप आराम से राइट कर सकते हो, और 20 में से मैं बता रहा हूँ 15 क्वेश्चंस आप आराम से राइट कर सकते हो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन एनवायरमेंट के प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका जो भी बेस मटेरियल वहां से वो कर लो, प्लस पीटी 365 कर लेना इसकी, ओके। देन साइंस एंड टेक, अगेन पीटी 365 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो भी बेस मटेरियल है, जैसे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, स्पेस मिशन, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। देन जीनोम एडिटिंग, जो भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बायोटेक, देन
देन उसके बाद बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है वो कर लो, क्योंकि सेल्स वगैरह इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन एआई, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, ओके, यहाँ पे ये ज़रूरी है। अब यहाँ इसके होने के बाद ओके हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें करंट अफेयर भी लाना पड़ेगा। इसके लिए अगेन पीटी 365 करोगे। तो दिन के लिटरल में बता रहा हूँ 5 + 2 आवर्स, 7 आवर्स आप दे रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक, मोर देन इनफ हो जाता है। और इसके साथ साथ डेली पीवाईक्यू और मैपिंग तो कर ही रहे हो, ओके, सॉरी डेली पीवाईक्यू और थीम वाइज, ओके। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। फेज 1 क्लियर है। फेज 1 क्लियर होने से पहले ना मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने एक 1 आवर निकाल के रखा था ना आपके लिए, कहाँ गया, यहाँ पे ये थीम से रिलेटेड 1 आवर निकाल के रखा था, थोड़ा इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं? पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल एक साथ ले लेता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, और क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6, और एक बच गया यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ओके। ये 7 सब्जेक्ट है। क्या करेंगे, 5 डेज की हम एक थीम को, जैसे पॉलिटी इज माई थीम, तो उसको मैं 5 डेज अलॉट करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, थीम के 5 डेज, तो 5 × 7 दैट इज 35 डेज। अब 35 डेज में क्या करोगे, अब हर एक की थीम कवर करोगे। पॉलिटी की थीम 5 दिन में, इकोनॉमी की थीम 5 दिन में, साइंस एंड टेक की थीम 5 दिन में, ज्योग्राफी की थीम 5 दिन में, आर्ट एंड कल्चर की थीम 5 दिन में, मॉडर्न हिस्ट्री की 5 दिन में, और एनवायरनमेंट 5 दिन में, ठीक है। अब ये थीम जो है इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पॉलिटी की ये थीम्स है, ये थीम्स में ये टारगेटेड एरिया आपको ये करना है, तो 5 दिन में वो आपको कवर करना है। प्लस आगे के 15 दिन जो है आपको रिवीजन में डालने हैं, ठीक है, आगे के 15 दिन रिवीजन में डालना है। तो ये आप डेली 1 आवर करोगे। मैं बता रहा हूं इसके आपके इसके वजह से 10 क्वेश्चंस जो है 10 से 15 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करके आ जाओगे। और इसको 1 घंटा, आपको बस 1 घंटा दिख रहा है, बट मुझे ये 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसको आप क्या करोगे, डेली करोगे, ओके। देन आते हैं फेज 2 पे। अब ये जो फेज 2 है ना, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फुल रिवीजन करेंगे और एग्जाम सिमुलेशन, मतलब यहाँ पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 21 से लेके 35 डेज तक, ओके। यहाँ पे 15 दिन की हमारी जो है सेकंड रिवीजन चल रही है, प्रॉपर फर्स्ट रिवीजन चल रही है। बेसिकली आपकी देखा जाएगा तो ये सेकंड रिवीजन होगी। फर्स्ट आपने पहले तो पढ़ लिया है, वो पहले फेज 1 में फर्स्ट रिवीजन थी, अब ये सेकंड रिवीजन। अब अगेन यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे पहले 5 दिन में रिवाइज ऑल की कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, सॉल्व 2 फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस द वीक एरिया एंड करंट अफेयर, क्विक रिवीजन, बजट, इकोनॉमिक सेशन के जो भी आपका करंट अफेयर है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या, पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री कर लोगे, ओके। देन 2 में क्या करोगे आप, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक करोगे। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 5 डेज में, ठीक है। अगेन जो हमने पढ़ा है वो करोगे। एंड लास्ट में क्या होगा, लास्ट 5 डेज में कि 1 फुल लेंथ टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज, जैसे 31 डे को दे दी, 33rd डे को दे दी, 35th डे को दे दी, ठीक है। देन मैपिंग क्वेश्चन रिव्यू, जो भी आप मैपिंग क्वेश्चन आप कर रहे हो, मैपिंग वगैरह, ठीक है। देन इसके बाद रिविजिट वीक एरियाज एंड स्ट्रेंथ गेस वर्क स्ट्रैटेजी, जो आपकी डेली बेसिस पे हो ही रही है। क्यों, क्योंकि आप पीवाईक्यू कर रहे हो और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, ठीक है। देन इसके बाद बिल्स एंड एक्ट पास, ये पॉलिटी का करंट अफेयर ये हो जाएगा। तो करंट अफेयर भी ये जो हमारे 15 दिन हैं, 15 डेज है, 15 डेज में आपने पीटी 365 कर रखे हैं ना, उन सबको तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, तो ये आप कर लोगे। उसके बाद देखो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये किस में आ जाता है, ये आपके थीम्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो थीम्स है, ठीक है, ये कौन से थीम्स में, इकोनॉमी में, या फिर आईआर की एक अलग थीम ले लो, उससे आपका ये कवर हो जाएगा, ओके। तो ये जो 15 डेज है इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, अगेन वही चीज़ है, ओके। देन आता है फेज 3। फेज 3 में क्या करना है, फाइनल बूस्ट विद एक्टिव रिकॉल एंड स्मार्ट गेसिंग, ओके। अब देखो ये जो फेज 3 है ना, जहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे थे ना, यहाँ पे डेली का वो पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 15 डेज में 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे, और अगले 5 दिन में अगेन वापस नहीं वही 10 ईयर्स के पेपर 5 डेज में अगेन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको अभी यूपीएससी के माइंडसेट में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूपीएससी माइंडसेट में आने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ट्राई करो कि जो हम लोग अभी
करंट अफेयर के लिए 2 घंटा देते थे, वहां पे करंट अफेयर के लिए 1 आवर दे सकते हैं, और उसका 1 आवर हम लोग पीवाईक्यू के लिए 2 आवर्स के लिए दे सकते हैं। क्लियर है ये? और इसके साथ जो हमारा 1 आवर का था मैपिंग था, वो तो बहुत जरूरी है। तो फेज 3 में क्या करना है? फेज 3 में पहले 5 दिन में रैपिड फायर रिवीजन एंड पीवाईक्यू, ठीक है, वो करनी है, एंड करंट अफेयर जो है वो पढ़ना है। इसके बाद अगेन सीसैट के बारे में बताऊंगा, जो हम लोग डेली का 3 घंटा निकाल के रखते हैं। और मॉक टेस्ट ट्राई करो कि इसमें ना कम से कम मॉक टेस्ट दो, और पीवाईक्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ओके, जैसे ये यहाँ पे कितने 10 डेज है हमारे पास, 10 डेज में ट्राई करना कि 3 ही मॉक टेस्ट देना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग डेली पीवाईक्यू तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम डे पे मेंटल स्ट्रेटजी और मेंटल कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है, आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि 46 डे पे पॉलिटी और इकोनॉमी हमने रिवाइज कर लिया, ज़्यादा लोड नहीं कर देंगे। 47 पे मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिवाइज कर लिया, देन उसके अगले दिन में एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक रिवाइज कर लिया, एंड इसके बाद लास्ट मिनट नोट्स जो भी आपको ज़रूरी है आपने वो कर लिया, ओके। और जो 50th डे है, चिल मारो, कुछ मत करो, आराम से पढ़ो, ठीक है, जितना हो सकता है उतना करो, क्योंकि अगले दिन आपका पीक परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। अगर वो वहां पे मिस हो गया फिर कोई मतलब नहीं बनता इतना सब पढ़ने का, ओके। क्लियर है ये? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखो, अगर आपको सक्सेस चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए? फोकस चाहिए रहेगा। फोकस के साथ साथ रिवीजन चाहिए, उसके साथ साथ स्मार्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, ठीक है। स्मार्ट एग्जीक्यूशन ये ही चीज है आपकी सक्सेस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे वो कुंफू पांडा में बोला गया है ना, देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, इट्स जस्ट यू। अगर आपने निश्चय कर लिया कि मुझे मेरा ये प्रीलिम सॉल्व हो रहा है और मुझे बस इतना इतना पढ़ना है और मैं ये प्रीलिम्स क्लियर कर रहा हूं, तो आप कर लोगे। आपको आपके अंदर झांकना पड़ेगा कि आपको ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ये चीज चाहिए तो उसके लिए 12-12 घंटे लगो, 50 दिन गायब हो जाओ, मैटर नहीं करता। कोई नहीं पूछने वाला कि 50 दिन कहाँ पे था, बात नहीं करी, फोन पे बात नहीं करी, मिस कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, मैटर नहीं करता। 50 डेज है तुम्हारे पास, 50 डेज तुम्हारे हैं, 50 डेज को जैसे चाहे वैसे यूज करो, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो अगली बार वापस ये साइकिल रिपीट होगी, अगेन रिग्रेट करोगे। मैटर नहीं करता आपका आधा अभी पढ़ के हुआ या फिर एक ही रिवीजन हो गया। अगर आपका अच्छे से टाइम रिवाइज अलॉट करोगे तो बिल्कुल आप आपकी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। मैंने करी है, मुझे पता है। मैटर करता है माइंडसेट, माइंडसेट मैटर करता है। कितना पढ़ के वो अभी ये मैटर नहीं करता, क्योंकि 50 दिन आपके हाथ में है। अगर आपके पास माइंडसेट है क्लियर करने का, देन मैं बता रहा हूं देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स टू क्लियर द प्रीलिम्स। इज जस्ट आपका माइंडसेट एक बेटर वे में, एक बेटर फोकस वे में। जो जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी वो सारी चीजें मैटर करती है। अगर आपकी कोई भी इशू है, क्वेरीज है, आप उस क्वेरी के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपकी क्वेरी अच्छे से सॉल्व करूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखो पॉइंट ये है ना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ना मेंटरशिप का बहुत इशू हो जाता है, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, ठीक है, और कितनी पढ़ने की जरूरत है। बेसिकली मैं आपका एक मेंटर रहूंगा यहाँ पे। आप जो भी चीजें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने नंबर भी दे रखा है, ये नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके बोल सकते हो आपके इश्यूज, या फिर ये जो मेल आईडी है उसके ऊपर मेल कर दो, कोई इशू नहीं है, ओके गाइस। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, जय हिंद।